आपसे निवेदन करेंगे कि हाथ उठाकर अभी आप लोगों ने बताया कि लगभग एक परिवार के लोग बिहार से बाहर गए हैं। तो प्रशांत किशोर जी गरीबी से निकलने के वो रास्ते बताएंगे। ये संकल्प लेकर चले हैं कि बिहार के गांव-गांव जाएंगे और समाज के मदद से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जो बिहार के बच्चों को न पढ़ाई के लिए न रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही जनता का सुंदर राज बनाएंगे, जन सुराज बनाएंगे। तो हम एक बार बोलेंगे जनता का सुंदर राज और अपना राज बने, इसलिए सब लोग 2 बार कहेंगे जन सुराज जन सुराज। एक बार हाथ उठा लीजिए सब लोग जीवनपुर के इस पावन धरती पर। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब प्रशांत किशोर जी आपको गरीबी से निकलने के वो रास्ते बताएंगे। सुन के और अपने गांव भर प्रशांत किशोर जी के साथ आप भी चलेंगे, ताकि आपको भी लगेगा कि हमारे आपके बच्चे के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर प्रशांत किशोर जी चले हैं, तो हम आप भी साथ देंगे अपने गांव भर उनके साथ चलने के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रशांत जी के। नमस्कार। आप बहुत देर से बैठे हैं, गर्मी बहुत लग रहा है, आप लोग पंखा ऐसे ऐसे हाँक रहे हैं। आपके घर का जवान बेटा पति इसी गर्मी में कहीं मजदूरी कर रहा होगा, उसको बिना हाँकने का भी साउंड नहीं है। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल वोल नहीं है और हम वोट मांगने नहीं आए। हमारा दल ही नहीं है, वोट कैसे मांगेंगे? वोट काहे नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40 बरस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी राजा बनाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात मानिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया भाषण देता है, वोट के बाद आपका गला काटता। तो जैसे पहले का नेता लोग धोखा दिया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ लीजिए और उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जो रास्ता अभी बताएंगे वो समझ लीजिए, उसके बाद वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, अगले 2 बरस में आपके बाल बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, विधायक मुखिया का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। नेता लोग क्या कहता है, हमको वोट दीजिए तब काम होगा। हम आपको कह रहे हैं वोट जिसको देना है दे दो। जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दोगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। 20 मिनट तक अगर गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है तो 20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। आप लोगों से 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना। जोर से बोलना है, जब सवाल पूछे तो हाँ या ना बोलिएगा। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है।
और इससे निकलने का उपाय रास्ता क्या है। बात सुनने के बाद ठीक लगे तो जन स्वराज को अपना लीजिए, इस विचार को अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए, हमको कोई उसका ज्यादा चिंता नहीं। अब जितने लोग आप यहाँ आए हैं जवाब सबको देना है। हाथ उठाकर जब सवाल पूछे हाँ या ना बोलिएगा। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपकी समझ से आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाँ या ना बोलना है। जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सोच लिए। होना चाहिए, होना चाहिए ना। देखिए हम नहीं बोले, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, जो पढ़ा लिखा है वो भी और जो अनपढ़ है वो भी, जो गरीब है या अमीर, अगड़ा है कि पिछड़ा, महिला है कि पुरुष, हिंदू है कि मुसलमान, सब आदमी कहा कि ना भैया और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई या रोजगार तो होना चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है, कोई प्रशांत किशोर और नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे को रोजगार और पढ़ाई मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने कि मोदी बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आप सबको पहले से मालूम है। तब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपके गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। आप गाली दे रहे हैं मुखिया को, आपका कोई गरिया रहा है नीतीश को, कोई लालू को, कोई मोदी को, आप तो अपने बच्चा के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया बिहार में तो हम लोग सबको वोट दे के देख लिए, इस बात का क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए हम लोग वोट देंगे तो ये हम लोग को मिलेगा? वोट हम लोग लालू को दे कि नीतीश को कि मोदी को कि जनसुराज को? हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि आप वोट चाहे जिसको दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। एक सवाल पूछ लिए, 2 सवाल बाकी है, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सोच के हर आदमी को बताना है, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठाकर सबको बताना है, सोच के बताइए। सब लोग हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिएगा तभी बात बढ़ेगा। हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। पीछे तक हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है, सोच लिए। अब पीछे हटने का मौका नहीं है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। सब आदमी बोले हैं कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक तो हम लोग कोई काम नहीं किया, सब हम लोग को ठग लिया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, यहाँ का आदमी बोल नहीं रहा है। सही बोले तो हाँ बोलिएगा जोर से, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा और आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में, सुपौल में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को जाके वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके
4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। 4 किलो मिल रहा है ना? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। यहाँ बैठा हुआ बहुत आदमी वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला हमको सड़क, बिजली, पानी चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए कि 2000? घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली घरे घर आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने, हमने वोट दिया चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान बन के। सारे हिंदुओं ने कहा, ए भैया हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में आपके वोट के ताकत से राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है हम जिए चाहे मर जाएं, अपने जाते वाले नेता को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों का पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना गांवे गांव घरे घर पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, सुपौल से, आपके गांव से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग इतना चालाक बन के बोले ए भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, घरे घरे बिजली आ गया, सिलेंडर बट गया, गुजरात में जाकर फैक्ट्री खुल गया, बाल बच्चा मजदूर बनिए गया। यही बताने आए, वोट नहीं मांगते, यही आईना दिखाने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर ये भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो मेरे भाई, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। चावल के लिए वोट दिए तो चावल मिला, मंदिर के लिए वोट दिए मंदिर बन गया, जात के लिए वोट दिए तो जनगणना जाति का हो गया, गुजरात के विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में विकास हो गया। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर रह गया। यही बताने आए कि अगर आप अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे, आप अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे, तो कोई नेता, लालू हो कि नीतीश हो कि मोदी हो कि प्रशांत किशोर हो,